9 जिलों में विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं और 2017 में वहां क्या हुआ था, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके बड़े सियासी मायने हैं। क्या सियासी मायने हैं, कैसे इस पर सियासत होगी, यह भी आपको समझाऊंगा। जी हां, यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू हो रहा है। पहला जिला लखनऊ ही पड़ेगा। लखनऊ में विधानसभा की 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में यहां की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाराबंकी से होकर भी यह गुजरता है। 6 विधानसभा सीटें 2017 में 5 पर भाजपा यहां पर जीती थी। इसके अलावा यह अमेठी से भी जाएगा, तो अमेठी में 4 सीटें विधानसभा की और 2017 में 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 2017 में सभी पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इस बार फिर से बीजेपी लोगों को दिखाना चाहती है कि देखिए हमने विकास किया है। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में 4 भाजपा जीती थी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ऐसे में यह भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है। और मऊ 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। गाजीपुर 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर सुभाषपा जीती थी। यह आंकड़ा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि सियासत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये एक्सप्रेसवे। पिछले 1 महीने से पीएम मोदी की नजर पूर्वांचल पर टिकी है। 1 महीने में चौथी बार है जब पीएम मोदी पूर्वांचल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कल वो दोबारा से आ रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल क्या है, जरा इसको भी समझिए। 20 अक्टूबर पीएम मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 25 अक्टूबर पीएम ने सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 25 अक्टूबर वाराणसी को 5200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। 16 नवंबर सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने की कोशिश हो रही है, जो कोशिश कल हो रही है। और चर्चा के एक बार फिर से चलते हैं सीधे वीरेश पांडे के पास, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, आपने कहा कि इस पर अब लगातार सियासत होगी और हमने वो आंकड़े दिखाए कि इस एक्सप्रेसवे पर कितने जिले आते हैं और इन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि ये जो आंकड़ा हमने दिखाया, यही बड़ी वजह है कि चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, दोनों तरफ से बराबर दावा ठोका जा रहा है। वीरेश, क्या कहना आपका? देखिए, इसी बात की तो तिलमिलाहट है विपक्ष की, और इसी बात की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और राजनीति कर रहे हैं तो सत्ता में आना चाहिए उनको। और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, और काशी, अयोध्या, मथुरा की बात करके ये वोट करते हैं, पोलराइज करते हैं। इनको काम नहीं आता, ये काम नहीं करते, विकास नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या भी करके दिखा दिया, बाकी जगहों पर वो काम कर रही है, और साथ ही साथ वो ये भी दिखा रही है कि हम विकास भी करते हैं, सबका साथ और सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी, ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह की है, जिसका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास को भी चेहरा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आधार पर उन तमाम आरोपों का कटाक्ष करते हुए, दूर करते हुए, पूर्वांचल विकास के नाम पर वो चुनाव भी लड़ने जा रही है। आपने देखा कि पूर्वांचल में अमित शाह, नरेंद्र मोदी की लगातार बम्बार्डिंग हो रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं, और इन दौरों के सियासी मायने भी हैं। विपक्ष सकते में है और तिलमिलाहट में है कि आखिर इसका कैसे जवाब दें, क्योंकि जिस तरीके से कल आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, 16 तारीख को ही अखिलेश यादव ने एक यात्रा शुरू कर दी थी जो गाजीपुर से आजमगढ़ आती, लेकिन प्रशासनिक कुछ कमियां जो भी होंगी, मजबूरियां रही होंगी, उससे मना कर दिया गया। तो वो 17 तारीख को गाजीपुर से चलेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए लखनऊ आएंगे और जनता को बताएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उन्होंने सपना देखा था उसमें क्या क्या खामियां रह गई हैं, क्या क्या उन्होंने बेहतरी सोचा था, कैसे उसका विकास हो सकता था, जो इस सरकार ने नहीं किया है। तो आप देखिएगा 17 को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी चलेगा, जिस पर अखिलेश यादव जब पूर्व मुख्यमंत्री चलेंगे तो वो जगह जगह ये भी बताएंगे कि आखिर कहां कहां क्या क्या कमियां हैं, किस रूप में उन्होंने रोड मैप बनाया था कि उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, और वो आगरा एक्सप्रेसवे से तुलना भी करेंगे। जाहिर सी बात है जल्दबाजी में बना है, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन भ्रष्टाचार का बहुत आरोप सच पूछिए तो इस एक्सप्रेसवे पे लगा नहीं, क्योंकि अगर लगा होता तो वो कागजात कहां हैं, उन कंपनियों के खिलाफ कागजात कहां हैं
जिन्होंने घोटाले किए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे? उन अधिकारियों के नाम कहां हैं? उन डीएम के नाम कहां हैं जिन्होंने औने पौने दाम में अपने रिश्तेदारों को जमीन खरीदवा दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब? वो नाम कहां है? वो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं? वो कौन से ऐसे अधिकारी हैं? वो कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन खरीदी और उन्हें पहले पता चल गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगी कहां से? तो इस तरह का कोई आरोप फिलहाल तो नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसी बात है, शुभ संकेत है, विकास होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। आपने कहा कि टैक्स पेयर का काम है, चाहे वो करें चाहे ये करें, भाई हमें तो विकास से वास्ता है और जो कमियां रहेंगी उसका खामियाजा पार्टियों को उठाना होगा। लेकिन निश्चित रूप से पूर्वांचल के इस एक्सप्रेसवे बनने से इन सारे जिलों का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, पूर्वांचल के लिए ये बड़ा तोहफा है और ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सियासत भी उतनी ही बड़ी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक पांडे साहब भी, मनोज काका भी हमारे साथ बने हुए हैं और वीरेश पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात नाम बदलने वाली सियासत। एक पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है, लेकिन यूपी के चुनावी मौसम में